देखिए सभी, भेड़े और भेड़िए पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? पार्ट 1 में जो स्टोरी है वो हमने यहाँ तक समझी कि एक जंगल है, उसमें इलेक्शंस होने वाले हैं। जो इलेक्शंस हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम क्या है, या सिचुएशन क्या है, वो समझिए जरा। वो जंगल में जो भेड़ है वो ज्यादा है, उनकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। जो भेड़िए हैं उनकी परसेंटेज कम है। तो भेड़िए जो हैं वो डरे हुए हैं कि यार अगर इलेक्शंस में भेड़ें जीती गई तो हमारा खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भेड़ें तो पहले दिन ही रूल निकाल लेंगी कि अब जो भेड़िए हैं वो जैसे जब उनका दिल करे तब शिकार पे निकल जाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। बेटा समझ आया? समझ आ उस जंगल में भेड़ियों की हेल्प करने के लिए जो सियार है वो भी प्रेजेंट है। अब जो सियार है वो क्या करता है, भेड़िया शिकार करता है, और जो शिकार में जो बचा कुचा रह जाता है वो सियार ले जाता है। तो इसलिए सियार भी चाहता है कि जो शिकार है, जो भेड़ों का शिकार है, वो बंद ना हो। तो अगर इलेक्शन में भेड़ें जीत गई तो पहला नुकसान होगा भेड़ियों को, और उसके बाद जो नुकसान होगा वो होगा सियार को। तो सियार भी बड़ा परेशान है। बेटा समझ आ रहा है? रहा। और लास्ट टाइम हमने डिटेल में ये समझा था कि ये जो स्टोरी है बेसिकली, ये ऐसा नहीं है कि जंगल और सियार और भेड़िए इसकी स्टोरी है। हमने ये समझा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिग्री। समझ आया? इंग्लिश में देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिग्री। और एलिग्री यस। का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म इज अ सैटिरिकल एलिग्रिकल नॉवला बाय जॉर्ज ऑरवेल। याद है लास्ट टाइम हमने बात की थी? यस सर। तो इसमें भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ a group of farm animals who rebel against a human farmer, hoping to create a society where the animals can be equal, free and happy. Ultimately, the rebellion is betrayed, और ये सब काम बात समझ आया? समझ आ रहा। And the farm ends up in a state as bad as it was before, under the dictatorship of a pig named Napoleon. तो ये जो स्टोरी है इसमें भी हमने ये समझा था कि बेसिकली जो भेड़ है वो है कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, आम आदमी। फिर हमने ये समझा कि जो भेड़िए हैं वो बेसिकली हैं पॉलिटिशियंस, और जो सियार है वो कौन है? बेटा सुना। ऑल द पीपल हु हेल्प द पॉलिटिशियंस। यस, ऑल द पीपल हु हेल्प द पॉलिटिशियंस। अब उसमें लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टोरी में आगे जाके जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो 3 तरह के सियार हमें मिलेंगे। एक तो मिलेंगे थिंकर्स, ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स। दूसरे जो मिलेंगे स्मॉल टाइम पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट्स। और तीसरे तरह के जो सियार मिलेंगे रिलीजियस पीपल मिलेंगे। सो ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल help the politician to exploit the common people. बेटा कोई डाउट? नो सर। तो ये स्टोरी शायद 40-50 साल पहले लिखी गई हो, बट दिस स्टोरी इज एज ट्रू एज 50 years back as it is today. आपको समझ आ रहा है? यस सर। तो आज भी कोई चीज बदली नहीं है, आज भी वही आम आदमी है जो कि एक्सप्लॉइट होता है। एक्सप्लॉइट कौन करता है? पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीआर। So basically, the purpose of teaching this story to kids, to students is कि आप जब न्यूज़पेपर देखो, आप जब टीवी देखो, आप जब यूट्यूब देखो, आप जब ट्विटर देखो, तो you should see this with a very open and an intelligent mind. You should understand that, that everybody has an agenda. बेटा नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। तो कोई हीरो हीरोइन कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, you should understand कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फैक्ट क्या है। बेटा समझ आया नहीं आया? जब कोई पॉलिटिशियन कुछ बोल रहा है तो क्या वो ठीक बोल रहा है, क्या वो गलत बोल रहा है? सो एज अ गुड सिटीजन you should understand that everybody has his own agenda. As a good यस सर। and intelligent citizen,
व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप इस स्टोरी के भेड़ की तरह बिहेव करोगे तो मार खाओगे हमेशा। बेटा नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। So that is why this story is very important for us, especially in times like these. आजकल जबकि इतना शोर शराबा हर चीज पे हो जाता है, नहीं समझ में आया बेटा? समझ आ रहा। सोशल मीडिया पे इतनी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो हमें भेड़ नहीं बनना, वो शुड बी इंटेलिजेंट। ध्यान में समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तक क्या हुआ था कि जो भेड़िया है उसने अपनी जो वेदना है वो सीआर को बोली, और लास्ट टाइम हमने जो लाइन पढ़ी थी वो यहाँ तक पढ़ी थी, मुसीबत में फंसे भेड़िए को सीआर ने ये बोला कि सर मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, बट आपने उसी हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। बूढ़ा सीआर बोला आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। और भेड़िए ने बोला कि सर ठीक है, आप जो कह रहे हो अब ये सीआर की बात माननी पड़ेगी, बिकॉज द भेड़िया ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि यार सीआर की भी अगर मैं परेशान हूं तो सीआर भी परेशान होगा। तो ही सेज कि ठीक है यार मुझे इसकी बात माननी चाहिए। तो मुसीबत में फंसे भेड़िया ने आकर सीआर को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। बेटा समझा? यस सर। दैट व्हाटएवर ही टेल्स मी, शपथ लेना मतलब प्रॉमिस करना, जो भी ये बोल रहा है मुझे इसकी सुनना चाहिए। और हमारी लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी कि हम थोड़ा इजी लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि आपको स्टोरी समझ आ सके। आपके साथ एक पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ। ये पीडीएफ है जिसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके हिंदी में आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए। बेटा समझ आ रहा? समझ आ रहा। तो जैसे विचारक को हम थिंकर बोलेंगे, बट अगर आप विचारक का हिंदी वर्ड आपको चाहिए तो वो चिंतक यहाँ लिखा होगा। धर्म गुरु, धार्मिक शिक्षा देने वाले गुरु। तो हिंदी टू हिंदी जो है वो इस पीडीएफ में आपको नजर आ जाएगा। बेटा समझ आ गया? समझ आ रहा। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। बोलिए। दूसरे दिन बुढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बुढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कही, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। वेट करो। अब ये जो लाइन है ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें अच्छा मीनिंग निकल रहा था। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब दूसरे दिन तक प्लान बन गया बूढ़े सियार का, और वो 3 सियारों को ले आया। अब एक ही अपना सियार है, बूढ़ा सियार, और साथ में इसके 3 जो है वो हेल्पर्स हैं। एक पीले रंग का था, एक नीले रंग का था, और एक तीसरा जो हरे रंग का था। पीले का मतलब क्या हुआ बेटा? पीले का मतलब क्या हुआ बेटा? नीले का मतलब क्या हुआ? येलो। ओके, येलो। पीला का मतलब येलो, नीला का मतलब ब्लू, शाबाश, और हरे का मतलब ग्रीन। शाबाश। तो ये हो गया ब्लू, और तीसरा जो है वो है हमारा क्या? स्पेलिंग गलत हो गया, ब्लू। वन सेकंड, ये है ब्लू और ये है ग्रीन। तो भेड़िए ने पूछा, अरे ये कौन है? वो भेड़िए नहीं पहचान पा रहा ये रंग बिरंगे लोग कौन है। तो बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। रंगे मतलब दे आर कलर्ड। आपकी सेवा करेंगे, आपका चुनाव में प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की। अब शंका मतलब डाउट, उसको डाउट आया, मगर इनकी बात मानेगा कौन? उसको पता है कि जो भेड़े हैं वो तो 2 मिनट में पहचान जाएंगी कि ये तो सियार है। तो इन पे जो ये बोलेंगे इनकी बात कौन मानेगा?
ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है, छल कपट मतलब धोखाधड़ी के लिए, ये तो ठग है। तो सियार ने हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। अब ये फनी लाइन है, सार्कास्टिक लाइन है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी ऑथर के बारे में पढ़ा था, व्यंग्य के बाद व्यंग्य से लिखते हैं, रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। अब ऐसा है कि यू सी थ्री काइंड ऑफ पीपल, लेट अस से, एक आदमी है जिसने एकदम सूट बूट डाला हुआ है, सूट बूट डाला एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक। एक जो आदमी है उसने बूट, उसने गंदे कपड़े डाले हुए, गंदे कपड़े डाले हुए, ऐसे गरीब लग रहा है एकदम। तो होम विल यू ट्रीट विद रिस्पेक्ट? आप ये सूट बूट वाले को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करोगे या गंदे कपड़े वाले को रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे? सूट वाले से। सूट वाले को ना। रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। अब यू कैन सेफली अज्यूम दैट यू कैन टेक अ पर्सन, आप एक ही आदमी एक्स को ले लो, उसको पहले तो सूट बूट डलवा लो, तो देखो लोग उससे कैसे पेश आते हैं। फिर उसी आदमी को कपड़े, गंदे कपड़े डलवा दो, तो देखो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। एंड दिस इज व्हाट सीआर इज ट्राइंग टू से, कि सर रूप रंग बदलने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं। आपको समझ आ रही है मेरी? यस सर। फिर ये तो सीआर है, तो मैंने अगर इनका कलर चेंज कर दिया, अगर मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए, तो आप मान के चलो कि लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया बेटा? समझ आ रहा। आप यहां से बोलिए। और तब बुढ़े सियार ने भेड़ियों का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। तो अब सीआर ने जो उसके जो साथी सीआर है उनका रूप तो बदला ही है, बट जो भेड़िया है उसका रूप भी बदल दिया। उसके माथे में लगा दिया तिलक, टीका लगा दिया, गले में कंठी पहनाई, कंठी मतलब माला पहना दी उसको, मुंह में घास के तिनके घोस दिए, ऐसा मतलब ग्रास डाल दिया, ताकि ऐसा लगे कि ही इज टर्न वेजिटेरियन। बेटा समझा? समझ आया? समझ आ रहा। अब आप पूरे संत हो गए हैं, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ध्यान रखिए। आप जो आपकी वॉयलेंट आईज है उनको ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की तरफ देखना, मतलब आपने ऊपर नहीं देखना, क्योंकि जो सीआर है उसको पता है कि अगर उसने देख लिया, ऊपर देखा, तो जब वो भेड़ों को देखेगा फिर से उन पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उसने बोला आपने हमेशा जमीन की ओर देखना है। बात समझ आई? समझ आ रहा। और कुछ बोलना मत, चुपचाप रहना, नहीं तो पोल खुल जाएगी और सीक्रेट विल बी आउट। समझ आया? यस सर। क्योंकि वहां बहुत सी भेड़े आएंगी, वहां बहुत भेड़े आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, एकदम सॉफ्ट और ब्यूटीफुल शीप आएंगी, और आपका दिल करेगा कि किसी को तोड़ के मैं खा जाऊं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना जो मुंह है वो नीचे रखो। मैंने आपका पूरा जो गेटअप है वो चेंज कर दिया, बट अगर आपने ऊपर देखा तो यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ। बेटा बात समझ आ गया? समझ आ रहा। यहां से बोलिए। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम के आएंगे? बुढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बुढ़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो। भेड़िए ने बुढ़े सियार को रोका। बूढ़े, बूढ़े नहीं है बच्चे, बूढ़े। बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों बात काटकर सियार बोला,
ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज। अब चलिए, देर मत करिए। फिर से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से समझिए जरा। तो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो यही लाइन हम डिस्कस कर रहे थे। ये देखो, लास्ट टाइम हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भेड़िया जब भी इलेक्शन लड़ेगा तो वो अकेला इलेक्शन नहीं लड़ता, वो क्या करता है, अपनी एक टीम हायर करता है। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। वो जो टीम है वो सीआरओ की टीम रखेगा। वो सीआरओ की टीम में अलग अलग लोग होंगे जो उसकी न्यूज़पेपर में, टीवी में, यूट्यूब पे, ट्विटर में, वो जहां पर भी इलेक्शन करेगा, जहां भी स्पीचेस देगा, तो ऑल दीज पीपल विल हेल्प हिम इन वन फॉर्म और द अदर। बेटा समझ आया? समझ आ रहा। तो वो सीआर में आपको हर तरह के ये तीन कैटेगरी, एज पर द ऑथर, आपको ये तीन तरह के लोग मिलेंगे जो कि इसकी हेल्प करेंगे। समझ आया आपको? समझ आ रहा। एंड इन हिज ओन वे द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस कि आज भी यही होता है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। तो वी शुड बी अवेयर, एज कॉमन मैन वी शुड बी अवेयर कि क्योंकि ऐसा होता है, वी शुड बी टेकिंग आवर डिसीजंस वेरी इंटेलिजेंटली। समझ रहा है? यस सर। ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला सीआर जो है, जो येलो वाला सीआर है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, विचारक है, थिंकर है, कवि भी है, लेखक भी है। तो दिस इज अ गाय जो कि ऑथर है, कवि है, पोइट है, तो ही विल हेल्प यू अ लॉट। ये नीला सीआर जो है, ये नेता है और पत्रकार है। सो ही हिमसेल्फ इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज अ जर्नलिस्ट आल्सो। और ये हरा धर्मगुरु, ये धर्म का गुरु है, ही इज अ रिलीजियस लीडर। तो अब आप छोड़िए, बस चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सीआर को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों, बस यार बोलता है सर छोड़ो ना आप, ये तीनों सच्चे नहीं है, रंगे हुए हैं महाराज। लाइन समझ आई? समझ आ रहा। रंगे हुए हैं मतलब दे हैव चेंज्ड। उनको मैंने सिखा दिया, उनका मैंने कलर चेंज कर दिया, तो नाउ दे आर चेंज्ड पीपल, दे विल हेल्प यू। आप वरी मत कीजिए। बेटा बात समझ आया? समझ आ रहा। यहाँ से बोलो। और वे चल दिए। आगे बुड्ढे सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। इधर विनय, एक स्थान विनय, पर विनय, विनय की मूर्ति। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहला से यहाँ वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोले, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाई और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, मतलब शुरू से इसका मतलब हुआ कि शीप गैदर्ड एट वन प्लेस, वो एक जगह इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि जो जैकॉल से उन्होंने एक ये फैलाया था कि यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। तो फिर वो जब भी आ रहे थे, दे वर चैंटिंग द भेड़ियाज, मतलब उसके नाम चैंट कर रहे थे। और जब भी शीप्स ने उसे देखा तो फिर उनको वो आदत है कि जब भी वुल्फ या जैकॉल्स को देखे तो भागने का। बट फिर उसी टाइम जैकॉल वाज एंटिसिपेटिंग दिस, उसे पता था कि यही होने वाला है। तो फिर उसने जोर से बोला कि भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए। मतलब यू डोंट नीड टू वरी, द वुल्फ हैज टेकन, द वुल्फ डज नॉट ईट मीट एनीमोर। बस। शाबाश, आगे। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, मतलब उन्होंने द वे ऑफ वायलेंस उन्होंने छोड़ दी है। ही इज नॉट गोइंग टू डू इट एनी। करेक्ट, शाबाश।
और वो चल रही है आगे आगे बूढ़ा सरदार, सियार पीछे रंगे सियार, और बीच में भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीर, एकदम मतलब सीरियस, गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। विनय का मतलब होता है पोलाइट। सो ही इज लाइक एकदम ही इज अ स्टैचू। मूर्ति मतलब स्टैचू, ही इज अ स्टैचू ऑफ पोलाइटनेस। बात समझ आए? मजा आ रहा। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी। सो देयर वर थाउजेंड, सहस्त्र मतलब थाउजेंड्स ऑफ शीप व्हिच वर गैदर्ड उस संत के दर्शन करने के लिए। अब देखो, जो सियार है उसने भेड़ें नहीं इकट्ठी कर ली हैं ये बोल के कि भाई यहाँ पर तो संत आ रहे हैं, वो संत के दर्शन करने हैं, तो जो भेड़े हैं वो फटाफट भागी भागी आ गई, हे भगवान यहाँ तो संत आने वाले हैं, हमें उनके दर्शन करने चाहिए। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा। तो ये सब अरेंजमेंट इसने बूढ़े सियार ने करके रखे थे। तो अब बाकी की जो सियार है वो जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। जय ध्वनि का मतलब ये हुआ, जय जय की ध्वनि, ध्वनि मतलब वॉइस। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो जो सियार है उसने फुल मतलब एकदम अरेंजमेंट किया हुआ है, और यही उसने बोला था भेड़िए को कि आपने अब वही करना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और उसी को फॉलो करना है, अपना दिमाग मत लगा। समझ आया? समझ आ रहा। भेड़ों ने जब उसको देखा तो वो तो डर गई, अरे भागो ये तो भेड़िया है। तो बूढ़े सियार उन सबको बोल के रोक के बोलता है, भाइयों और बहनों आप डरो मत, जो भेड़िया है अब तो वो संत बन गया, ही हैज बिकम अ सेंट। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, ही हैज लेफ्ट वायलेंस, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। यहां से बोलो। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दिखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार अब कर आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है वो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया जी की जय। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मतलब पूरे पैराग्राफ में ये हमको समझ आ रहा है कि मतलब जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, उसने छोड़ दिया मांस खाना। ही हैज लेफ्ट द वेज ऑफ वायलेंस। और करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही इज वेरी जो सियार है वो बोलता जा रहा है भेड़ी को, शीप को कि ही मतलब he has noticed all that his kind has inflicted violence upon those sheep। तो उसके आंखों में वो आंसू आ जाते हैं और उसने he has vowed that he will never do such a thing to the sheep। एंड उसने फिर लास्ट पैराग्राफ में तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। तो इसमें ये बताया है कि शीप का जो बच्चा था उसके पैर में कांटा घुस गया था, तो जो वुल्फ था उसने भेड़िया था उसने निकाला अपने दांतों से। बट फिर उसके बाद वो जो शीप है वो चल बसा। तो फिर भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। शाबाश। उसका मतलब कि he has मतलब renounced, वो अभी और नहीं, he cannot bear to inflict violence upon anyone now। तो शाबाश शाबाश शाबाश। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है।
तो सीआर बोलता है, अरे ये इज अ चेंज ऑफ हार्ट, ये इज अ मैसिव चेंज ऑफ हार्ट। वे 7 दिनों से घास खा रहे हैं, अब वो वेजिटेरियन हो गया, उन्होंने मांस को सब छोड़ दिया। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार भलाई में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। he will be now, he is a changed man। अभी सिर्फ वो जीव मात्र की सेवा करते हैं। he is just helping living beings now। और अपनी जो लाइफ है, पूरी जो लाइफ है, वो सिर्फ उनके लिए छोड़ दी है। अबे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। शीप तो उनकी फेवरेट होगी। वो मतलब गूज बम्स का मतलब समझ आता है? समझ आ रहा। तो वो स्टाइल में बोल रहा है सीआर, यार वो तो किसी का गूज बम्प भी अब टच नहीं करता, मतलब एकदम मतलब छोड़ ही दिया, ही लेफ्ट एवरीथिंग। इस जाति को जो कष्ट सहे हैं उनका याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना उन्होंने जो भी वायलेंस किया है, ही इज वेरी अशेम्ड ऑफ इट। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उसके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, झुका हुआ है। यही वो बोल रहा है कि दैट इज व्हाई ही इज नॉट इवन लुकिंग अप, ही इज सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। परंतु अब शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। अब जो उनका रिमेनिंग जीवन है, शेष मतलब रिमेनिंग, अब जो उनका जो लाइफ अब रिमेनिंग है, वो सिर्फ प्रायश्चित पछतावा, सिर्फ उसमें जाने वाला। आज सवेरे की बात है, अब वो एग्जाम्पल भी दे रहा है साथ में टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़िया, एक मासूम भेड़, मासूम मतलब इनोसेंट, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। सो ही इज ट्राइंग टू गिव दिस एग्जाम्पल टू सपोर्ट व्हाट ही इज सेइंग। और जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा, जब वो उस पेन से जब वो चल बसा, चल बदला मतलब ही डाइड, ही पास्ड अवे, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक विद फुल रिस्पेक्ट उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। जो उसके फ्यूनरल राइट्स हैं वो हमारे भेड़िए ने ही की है। अब तो वो सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब तो वो सब कुछ, ही हैज लेफ्ट एवरीथिंग, ही हैज रेनाउंस्ड। अब आप उनसे भय मत करें, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हिम, उन्हें अपना भाई समझें, जस्ट ट्रीट हिम एज योर ब्रदर। सब मिलकर बोलो संत भेड़िया जी की जय। बेटा बात समझ आई? समझ आ रहा। फिर से वही विनय की मूर्ति बोलना शुरू करो। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाई और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपना मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अविरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है, जो हम सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीला विचारक है, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है, और हरे वाले धर्मगुरु है। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। तो भेड़िया जो है वो मतलब एकदम बढ़िया, एकदम पोलाइटनेस की स्टैचू बन के वहां बैठा हुआ, बीच बीच में कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। अभी भी बड़ा प्यारा सा वर्ड है। और इसीलिए सीआर ने बोला था कि बॉस तूने नीचे ही देखना, तूने ऊपर नहीं देखना, क्योंकि तू अपनी आदत से मजबूर है। जैसे ही तू शीप को देखेगा और इतनी ऐसे सॉफ्ट शीप को देखेगा तो तेरे से रहा नहीं जाएगा। टपकती हुई लार मतलब, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर फेवरेट फूड? जीबी? चिली पनीर। तूने कभी ऐसे देखा होगा, अभी लेट अस अज्यूम तू बस में स्कूल जा रहा है
तो तू बस में स्कूल जा रहा है, तेरे आगे की पेप्सी की वैन जा रही है, तो पेप्सी की वैन जो जा रही है उसके बैग पे यहाँ पर ऐड लगी होती है, कभी देखी? जी देखिए। वो ऐड पे थम्स अप दिख रहा है, पिज्जा दिख रहा है, कोक दिख रहा है, तो ऐसे देख के मतलब मुंह में पानी भरा आता है ना। जी। तो उसी तरह जो भेड़ों को देख के उसके मुंह में पानी भरा है, टपकती हुई लार को गुटक गया। अब वो जो मुंह में पानी भरा है, और जैसे कई बार डॉग्स को देखा है ना, उनके मुंह से ऐसे पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो फटाफट उसको घुटक गया, उसको वापस ले गया। नहीं समझ में आया? जी, ह्यूमन टर्म्स में मतलब swallow योर ओन सलाइवा। यस, ही हैज टू डू दैट, बिकॉज अगर किसी भेड़ ने देख लिया कि इसके तो मुंह में पानी आ रहा है, तो भेड़ें भाग जाएंगी। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। सो ही हैज टू कंट्रोल हिज इंस्टिंक्ट कि यार भेड़ों को पता ना चल रहा है, और सीआर को पता था ये सब नाटक होने वाला, इसलिए उसने बोल दिया था कि यार ऊपर मत देखना, नीचे ही देखना। क्या? बूढ़ा सीआर फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं, और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। उनके मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं, सुंदर मुख, भावों की अधिकता सब जगह। बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि सर, मैं इसको बोलता, भेड़िए को बोलता कि आपको प्रेम और दया का संदेश दे, बट प्रॉब्लम क्या है, ही इज गॉट सो इमोशनल, इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि इसका जो गला है वो भर गया है, इसलिए वो बेचारा बोल भी नहीं सकता। बात समझ में? समझ आ रहा। वे गदगद हो गए हैं, और भावातिरेक से उनके कंठ अवरुद्ध हो गया है। ये जो वर्ड कंठ है, इसका मतलब है थ्रोट। तो अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था ना, कंठी, कंठी का मतलब यही होता है कि जो गले में डाला जाए, जो माला डाली जाए। कभी देखा है जो संत वगैरह होते हैं, उन्होंने गले में माला डाली होती है? जी। तो ये कंठ से ही कंठी बना है, यहाँ पर कहीं लिखा था ना, उन्होंने गले में कंठी डाली हुई है, यहाँ कहीं पीछे लिखा हुआ था क्या। तो उनका जो कंठ है, कई बार होता है ना, हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वी कांट स्पीक, सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ये बोल नहीं सकते। अब इन तीन प्राणियों को देखिए, ये रंगीन प्राणियों को देखो। अब देखो उसने कैसे इसको जस्टिफाई किया, रंगीन प्राणी है, कलरफुल, उनको इसलिए बोला, वो सामने से बोलता है आप इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं। अब ये बोल रहा है कि ये लोग तो ऊपर से आए हैं, स्वर्ग के देवता हैं, और हमें सदुपदेश देंगे, हमें मतलब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे। अब उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो येलो वाला है ये थिंकर है, पोएट है, राइटर है, जो ब्लू वाला है वो स्वर्ग का पत्रकार है, और हरे वाले जो है वो धर्मगुरु है। कई बार होता है ना कि अगर आपको कोई ऐसे बोले, अरे बेटा आपको पता है ये जो है ये यूएस नासा में काम करते थे, में जॉब करते थे, अब ये जो है ये अब आके आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आपको बात समझ आई? समझ आ रहा। वो चाहे नासा वो एक बार घूम के आ गया हो, नहीं समझ में आया, समझ आ रहा। एक बार 3 दिन का ट्रिप डाल के आ गया हो, बट हमें तो ऐसा लगता है ना कि अरे भाई यूएसए नासा में जॉब करता था, वहां से आया है, और वहां से वो आगे वो जो आदमी है वो हमें फिजिक्स पढ़ाने वाला है। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो जैसे वो यूएस का नाम ले रहा है, वैसे ही ये बोल रहा है कि ये तो स्वर्ग के पत्रकार है, ये तो आपको ऐसा उपदेश देंगे कि आप तो मतलब एकदम ग्लैड हो जाओगे। पहले वो किसको बुला लेता है, कविराज, द किंग ऑफ पोइट्स, कवि राज, किंग ऑफ पोइट्स, आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे, ये जो है ये आपको हेवनली म्यूजिक सुनाएंगे। हाँ कवि जी बोलो। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे के शेष सियारों को मना किया और चतुराई के बात को यो कहकर संभाला। भाई कवि जी तो कोरस के में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग।
कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे होते। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपकी मस्तक तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है, और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। क्या समझा? शुरू से पीले सियार को हुआ हुआ मतलब जो जैकॉल्स थे दे डिडंट नो एनीथिंग अदर देन हुआ हुआ। तो फिर जो जैकॉल्स का जो ग्रुप था दे क्राइड हुआ हुआ। द प्रॉब्लम हियर इज वो शीप को अगर वो हुआ हुआ चलाते इसका मतलब ये है कि वो जैकॉल्स है। तो फिर जो हेड जैकॉल था उसने उनको शांत किया और बोला कि ये लोग कोरस में गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? तो फिर बड़े चालाकी से उसने डाइवर्ट किया। उसने फिर बोला कि आप लोग ने कुछ समझ आया? नहीं समझ सकते ना, अगर समझ आता तो फिर व्हाई वुड दे बी कॉल्ड एज पोएट्स। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा मतलब जैसे हेवन में गॉड है, वैसी अर्थ पे वी हैव दिस वुल्फ। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। मतलब he gives all kinds of praises to the wolf। उसके बाद आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है, मतलब in your feet we are very little and petty and we worship you। शाबाश। तो अब वो उसको जो येलो वाला सियार है उसको, क्योंकि वो कवि है, उसको बोला कि भाई आप कुछ बोलिए। उसको बेचारे को कुछ हुआ के सिवा कुछ आता नहीं था, वो हुआ चलाया। अभी जो वुल्व्स है उसमें अगर एक भी आवाज निकालते हैं तो सारा का सारा जो ग्रुप है वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो अपने यहाँ पर जैसे तू नीचे जाता होगा, कभी देखा कि सड़क पे अगर कोई एक कुत्ता गलती से शोर मचाए तो उसके साथ चार और शुरू हो जाते हैं। याद है जब हम पार्क में जाते हैं तो ऐसे ही होता है जी, जब भी गाड़ी जाता है तो फिर वो सारे पीछे भागना शुरू कर देते। अब वो बाकी के जो वुल्व्स हैं उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जो बूढ़ा सियार है उसने माथा पटक दिया होगा कि यार ये बेवकूफों को मैं कहां से ले आया। बट खैर ही इज अ प्रीटी इंटेलिजेंट पर्सन। सी उसको बार बार बूढ़ा सियार क्यों बोल रहा है? बूढ़ा इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही वांट्स टू टेल यू दैट ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। बेटा बात समझ आ रहा? यूजुअली हम ये मान के चलते हैं ना कि अगर कोई बूढ़ा है उसने दुनिया देखी है तो समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, मैनेज कर लेगा। बात समझ आ रही? समझ आ रहा है। दैट इज व्हाई सीनियर पीपल, जब हम बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन्स या हम जब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव सीन मोर लाइफ देन अस, तो उनको लाइफ के बारे में ज्यादा पता होगा। तो ये जो बूढ़ा सियार है अच्छा एक्सपीरियंस्ड आदमी है। उसने आंखों के इशारे से ही 6 सियारों को मना किया कि बेवकूफों चुप हो जाओ। और चतुराई से बात को ये कह के संभाला मतलब बिकॉज सिचुएशन खराब हो रही है तो ही हैज टू टेक चार्ज। तो अब वो डायलॉग क्या मारता है, बोलता है भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, तो कोरस में गाते हैं, आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे। तो फिर वो बोलता है, जस्टिफाई कैसे करता है कि आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जो पोइट्स होते हैं वो तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। बात समझ आ रहा। अब ये भी इन अ वे इंपॉर्टेंट नहीं ना। अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि कहेगा। मतलब जो कवि जो है वो ऐसे मतलब एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज करता है, and the more abstract language that he uses, the better it is, the better he is considered। बात समझ आ रही? और बोल रहा है कि यार मैं आपको ट्रांसलेट करके बोलता हूँ। वो ये बोल रहा है कि जैसे मतलब इन हेवंस गॉड स्टेज, उसी तरह अर्थ में भेड़िया है। मतलब वो एकदम भेड़िया की जो कंपैरिजन है वो परमात्मा के साथ कर रहा है। इतना बड़ा उसको नाम दे दिया, हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप हर जगह हैं, और व्याप्त मतलब यू आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सर्वशक्तिमान है, आप सबसे स्ट्रांग है। शक्ति मतलब स्ट्रांग, सर्व मतलब सबसे। प्रातः है आपके मस्तक पर तिलक करती है। लैंग्वेज कितनी अच्छी यूज कर रहा है। प्रातः मतलब मॉर्निंग, मस्तक मतलब माथा। क्या बात समझ आ रही? तिलक मतलब टीका लगाना।
सांझ की उषा आपका मुख चूमती है। उषा का मतलब ये होता है कि जो सुबह और शाम को जो ऐसे येलो गोल्डन लाइट सी नहीं होती, रेडिश सी लाइट होती है, उसको बोला जाता है उषा। मेरी बात समझ आई? मजा आ रहा। जो गोल्डन लाइट है, तो बोलता है सांझ की उषा, शाम की जो गोल्डन लाइट है वो आपका मुख चूमती है। इट किसेस योर माउथ। पवन आप पर पंखा करती है, पवन मतलब हवा, आप पर पंखा करती है, इट फैंस यू। और रात्रि, ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है, और रात्रि मतलब नाइट, आपकी ही ज्योति, आपकी जो लाइट है, लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। अच्छी लाइन है, मतलब समझो। आपकी ही ज्योति मतलब आपकी जो लाइट है, लक्ष लक्ष खंड होकर, छोटे छोटे टुकड़े होकर, खंड होके मतलब टुकड़े होकर, आकाश में तारे बनकर चमकती है। तो रात को जो लाइट, जो स्टार्स हमें दिखते हैं, बेसिकली वो आपकी लाइट है, जो छोटे छोटे पीसेस होके आकाश में फैल गई है। एंड इट सीम्स, आपकी जो लाइट है, इट हैज बिकम स्टार, इट हैज बिकम स्टार्स। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा। तो पूरा उसको एकदम मतलब बढ़िया, एकदम मक्खन लगा रहा है उसको। हे विराट, विराट मतलब जायंट, आपके आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। क्षुद्र मतलब लिटिल, पेटी, फ्लिमजी, छोटा आदमी। बात समझ आई? समझ आ रहा। यहां से बोलो। फिर नीले सियार। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा कहीं नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ की बदनाम ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही बोल रहा है कि जो भेड़िए कोमल निर्बल है, मतलब ही इज लिस्टिंग द क्वालिटीज दैट मेक देम वेरी गुड। भेड़िए बलवान है, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वे भी तुम्हारे भाई है। He's saying that we are very strong, the wolves are very strong, so they can protect you. आप एक ही जाति के हो, हम भेड़ वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ की बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और है, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। सो ही इज लिस्टिंग वट एवर, मतलब उनके अगेंस्ट जो सब एट्रोसिटीज होते हैं, उनके काइंड के अगेंस्ट ही इज लिस्टिंग दैट दीज आर शेमलेस एक्ट्स एंड दैट वी शुडंट डू दीज। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी ही नहीं पाओगे। मतलब ही इज सेइंग दैट वी विल एक्ट एज योर वॉइसेस। You have very, good qualities, but we are courageous. We will fight for you in the पंचायत। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। Therefore, he is saying that we are courageous, we will protect you, we will never harm you. तो आप हमको पंचायत भेजो so that we can represent you. बोलो संत भेड़िए की जय। So he is praising the भेड़िया। अब देखो, इसमें हमें समझना क्या पड़ेगा कि जो ये नीला सियार है, जो ब्लू सियार है, ये है जर्नलिस्ट या पॉलिटिशियन। मेरी बात समझ आए? समझ आ रहा। क्योंकि दिस गाय इज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। इफ ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। तो उसने अब, सी दिस इज कॉल्ड स्पिन। बात समझ आए? समझ आ रहा। तो कोई भी सिचुएशन है, जैसे एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज होता है न्यूज़पेपर में कभी पढ़ना, दीज गाइज आर कॉल्ड मीडिया डॉक्टर्स या स्पिन डॉक्टर्स। नहीं समझ में आया?
डॉक्टर्स जो दिए यार स्पेलिंग, बात समझ आए? समझ आ रहा। So they will give a spin to a situation. तो अब इसने जो जर्नलिस्ट है उसने क्या स्पिन दिया, उसने बोला यार ऐसा है कि जो निर्बल है, जो वीक है, उसकी रक्षा तो बलवान ही कर सकता है, जो स्ट्रांग आदमी है वही वीक की रक्षा कर सकता है ना। तो आप जो हो, आप तो भेड़ हो, आप कोमल हो, निर्बल हो, आप अपनी रक्षा कैसे करोगे भाई? वीक आदमी अपने आप को थोड़ी सेव कर सकता है। यू नीड अ स्ट्रांग पर्सन। जो भेड़ी है वो स्ट्रांग है, इसलिए वो आपकी मदद करेगा। तो आप अपने जो इंटरेस्ट है वो ऐसा करो, भेड़िए के हाथ में दे दो और निश्चिंत हो जाओ। आप मतलब रिलैक्स करो, वे तुम्हारे भाई हैं, वो आपके भाई हैं। बेटा बात समझ आ रही है वो क्या कर रहा है? समझ आ रहा। ही इज गिविंग अ स्पिन टू द सिचुएशन। और फिर वो बोलता है यार आप सेम ही तो हो, आप भेड़ हो, वो भेड़ी है। देखो जो स्पेलिंग्स हैं उसमें भी कोई खास फर्क नहीं है, कितना कम अंतर है। और फिर वो ये देखो बार बार जस्टिफाई करता जा रहा है। पहले उसने क्या आर्गुमेंट दिया कि सर ऐसा है, एक तो फर्स्ट आर्गुमेंट वो दे रहा है कि यार जो वीक है वो अपने आप को थोड़ी संभाल सकता है, उसको तो कोई स्ट्रांग आदमी चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि देखो आप तो एक ही जाति के हो, एक ही कास्ट के हो आप, क्योंकि आपके तो वर्ड भी सेम है। फिर वो क्या बोलता है, ये तो व्यर्थ में बदनाम है, ये तो ऐसे ही बेकार में उनको बदनाम कर दिया गया। भेड़ भेड़ों को भेड़िए नहीं खाते, कोई और खाता है। सिर्फ जो हड्डियां हैं वो उनके दरवाजे पे फेंक देते हैं। द्वार हमने पहले कहाँ पढ़ा था? द्वार पढ़ा था ना हमने वर्ड पहले। द्वार मतलब फुट स्टेप, मतलब उनके सामने। नहीं बेटा, हमने ये स्टोरी में पढ़ा ना द्वार। कौन सी स्टोरी में पढ़ा था? भूल गए आप? बहू की विधा में पढ़ा। हाँ, बहू की विधा में पढ़ा था ना। दो द्वार है, याद नहीं आ रहा आपको? समझ आ रहा। एक बार रिवाइज कर लेना। तो खाता कोई और है, और जो हड्डियां मतलब जो बोन्स है वो इनके, जो हमारे भेड़िए हैं, इनके डोर्स पे फेंक देते हैं। वे व्यर्थी बदनाम हो जाते हैं। फिर वो चौथा आर्गुमेंट देता है कि यार तुम लोग तो पंचायत में बोल ही नहीं पाओगे, यू गाइस हैव सच अ स्टेज फ्राइट। जो भेड़िए हैं वो तो बलवान होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। अगर तुम्हारे पे कोई भी अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे तुम्हारे पे। मतलब कोई ऐसा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दे विल फाइट फॉर योर राइट्स। इसलिए अपने हित मतलब लाभ, आपके राइट्स, उसके लिए भेड़ों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िए की जय। वाह, अब आगे बोलिए, अब हरे की बारी। फिर हरे रंग की धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दे। वे दानी है, परोपकारी है, संत है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तीसरा मतलब क्या है? फिर हरे रंग मतलब जैसे जो धर्मगुरु है, वाज एक्टिंग एज अ धर्मगुरु, उसने फिर अपने रिलीजियस एनालॉजीज उसने एक्सप्लेन किए कि अगर इफ यू सफर इन दिस वर्ल्ड देन यू विल हैव प्रोस्पेरिटी इन द अदर वर्ल्ड, इफ यू मेक अ किंग इन दिस वर्ल्ड यू विल बी द किंग इन अनदर वर्ल्ड। तो ऐसे वो रिलीजियस एनालॉजीज लेने लगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दे।
सो फिर उसने बोला कि प्लीज वोट द वुल्व्स बिकॉज ही इज वेरी चैरिटेबल एंड परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया, मतलब देन द शीप्स रियलाइज, भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। शीप ने फिर यही सोचा कि देयर इज नो वन who will protect them other than the wolves, and शाबाश, no one will worry about them as शाबाश, well as the wolves will do. शाबाश। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। So they chose the wolves as their protector. और पंचायत में भेड़ों की हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए, और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया। फॉर द वेलफेयर ऑफ द शीप्स, उन्होंने फिर ये पहला एक लॉ लगाया, हर भेड़िए को सवेरे नाचते हैं। तो फिर वो पूरे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए वो पूरा ये लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाने लगा कि वी विल ईट द शीप्स एंड द किड्स। तो जो हरा रंग का जो है वो तो धर्मगुरु है, तो वो जो एंगल देगा वो रिलीजियस एंगल देगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वो बोल रहा है कि यार देखो, तुम यहाँ दुख भोगे तो वहां सुख पाओगे, यहाँ अगर तुम राजा बनाओगे तो वहां राजा बनोगे, यहाँ वोट दोगे तो तुम्हें वहां वोट मिलेगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। ये दानी है, परोपकारी है, ही इज अ डोनर, ही इज अ चैरिटेबल पर्सन, सेंट है, ही इज अ सेंट, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। अब जब धर्मगुरु उनको बोल रहा है कि मैं इनको प्रणाम करता हूँ, तो भेड़ों को तो मानना पड़ेगा ना। बात समझ आ रही? समझ आ रहा। त्याग का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दिस ग्रीन गाय इज अ धर्मगुरु। तो वो जो सारा एंगल लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है रिलीजियस एंगल। इससे पहले जो ये बंदा था ये जर्नलिस्ट था, तो वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स देख रहा था कि यार तुम कैसे कर लोगे, उसने 3-4 पॉइंट्स दिए। तो मतलब भेड़ों को एकदम बढ़िया इन्होंने टाइट कर दिया। फिर वो जो लेखक है वो कहता है यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। तो हर जगह भेड़ियों ने ऐसे ही जो भेड़े हैं उनको लपेट लिया। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि हाँ यार, भेड़िए से बड़ा हमारा कोई जो राइट्स की जो जो हमारी सेवा कर सकता है, जो हमारी राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकता है, उसके सिवा कोई और नहीं बनेगा। प्रोटेक्टर ऑफ आवर राइट्स। बात समझ आई? समझ आ रहा। हित चिंतक मतलब हमारे राइट्स के बारे में सोचने वाला, इससे ज्यादा कोई और हमारी हेल्प नहीं कर सकता। अब पंचायत का चुनाव हुआ तो जो भेड़िए हैं वो जीत गए। तो जो भेड़िए हैं वो बन गए प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए, मतलब इलेक्टेड पीपल। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नहीं समझ में आया? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए। अब जैसे ही वो रिप्रेजेंटेटिव बने, उन्होंने पहला रूल ये बनाया कि फिर वो अपनी बात तो आएंगे नहीं, तो उन्होंने पहला रूल ये बना दिया कि यार सबसे पहले तो हमारा जो है वो पेट भरना चाहिए। तो सुबह मतलब एकदम बढ़िया हमें एक सॉफ्ट बच्चा चाहिए भेड़ का, और दोपहर के टाइम हमें पूरी भेड़ चाहिए, और शाम के टाइम जो है वो हमें आधी चाहिए। तो बार बार वो जो लेखक है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपके जब इलेक्शंस होते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यही जो स्टोरी है वो बार बार आपके साथ की जाएगी। तो यू नीड टू बी वेल अवेयर दैट यू शुडंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ना तो जो भेड़ी है वो आपका बेवकूफ बना सके, और ना जो सियार है वो आपका बेवकूफ बना सके। बेटा बात समझ आ रही है? समझ आ रहा। कोई डाउट है? नो सर।